हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जेनेटिक्स या मेंडलिज्म के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इससे निकले हुए जो लॉज हैं, मेंडल्स लॉज हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो मेंडल्स की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण को पढ़ने से पूरे इसमें जो एक टर्म्स आएगी जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप एक प्रकार से जो फिनोटाइप जो होता है वो फिनोटाइप प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से बाहर से जो हम देख सकते हैं, उनके लक्षणों को जो देख सकते हैं, वो एक प्रकार से उसका फिनोटाइप रेशियो होता है। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स लंबे होते हैं, कुछ प्लांट बौने होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ जो प्लांट्स होते हैं। तो हम देख करके जो उसके बारे में जो पता लगाते हैं, उसके जो लक्षण में दिखाई देते हैं, वो एक प्रकार से उसके क्या होता है, फिनोटाइप होता है, लक्षण प्रारूप होता है। इसी प्रकार से एक होता है जीनोटाइप, जो उसकी जीनी जो संरचना होती है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके जो एलिल्स के जो अरेंजमेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उसका जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि जो टॉल होता है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं, लंबे पादप होते हैं, उनकी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स होती है दो प्रकार के हो सकती हैं। उसका जो कॉन्ट्रास्टिक जो कैरेक्टर्स होता है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी दो प्रकार के वहां पर हो सकते हैं। तो वो इसी प्रकार से जो ड्वार्फ प्लांट होंगे उसके लिए स्मॉल टी का यूज किया जाएगा। तो वो जो संरचना है, वो संरचना एक प्रकार से उसकी क्या है, वो जीनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप स्ट्रक्चर होती है। फिर अब हम आते हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल्स का एक संकर संकरण। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, इस प्रकार का संकरण होता है, जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के संकरण कराया जाता है, एक विपर्यासी लक्षणों के युग्म को लेकर के, या दो एक प्रकार से जो युग्म विकल्प का जो जोड़ा होता है, पेयर्स जो होता है, उसको लेकर के जब संकरण कराया जाता है, तो इस टाइप का जो संकरण है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। वह क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर संकरण कराया। इसमें हम देखते हैं, जैसे कि इसको हम मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको हम समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो है, एक है टॉल लंबे पादप, इसका जो युग्म विकल्पी जो होगा, इसका जो पेयर्स जो होगा युग्म विकल्पों का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, उसको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स की जिस तरह दिखाएंगे कैपिटल टी। इसी प्रकार से जो ड्वार्फ प्लांट होंगे, इस ड्वार्फ प्लांट को हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल टी से दिखाएंगे। तो ये पेरेंट्स प्लांट्स हैं, एक तो टॉल प्लांट्स हैं। टॉल प्लांट्स का क्रॉस किससे करा रहे हो आप? ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं। तो इसके बाद में इनके क्या बनेंगे? गैमेट्स का निर्माण होगा। क्या बनेंगे? गैमेट्स। इससे गैमेट्स कौन सा होगा? कैपिटल टी, और इससे क्या होगा? स्मॉल टी। तो दो गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम इसका क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो एक प्रकार से जो बनने वाली F1 जनरेशन होगी, उसको क्या कहेंगे हम? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन किस टाइप की हुई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल है, कैपिटल टी कहां से आ रहा है? टॉल प्लांट्स के पेरेंट्स से आ रहा है। स्मॉल टी कहां से आ रहा है? ड्वार्फ प्लांट के पेरेंट्स से आ रहा है। अब ये जो प्लांट्स होंगे, इसकी कैपिटल स्मॉल टी क्या है? इसकी जीनोटाइप स्ट्रक्चर। लेकिन फिनोटाइप कैरेक्टर्स क्या होगा इसका? टॉल। ये प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। अब मैंने वहां पर जब पिछली क्लास हुई थी, इसमें हेटेरोजाइगोसिटी दिखाया था, विषम युग्मजी। तो एक प्रकार से ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशंस में होता है। अब हम ये जो कैपिटल टी है, इनमें क्या कराया जाता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसमें दो प्रकार के गैमेट्स यहां पर बनते हैं। कौन कौन से होंगे? कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। ओके, फिर इनका वापस में क्या करता है? फर्टिलाइजेशन कराया। तो कैपिटल टी का इससे होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये जो प्लांट्स होंगे किस टाइप के होंगे? टॉल प्लांट्स होंगे। ये प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे। इसका फिर इससे कराएंगे तो ये कैसा होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये भी कैसे होंगे? टॉल होंगे। अब इसका इससे कराएंगे तो भी कैसे होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। और स्मॉल टी का स्मॉल टी से जब कराएंगे तो इस प्रकार के प्लांट्स कैसे होंगे? स्मॉल टी होंगे। और ये प्लांट्स कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे। कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे, बोने प्लांट्स होंगे। जब हम तो ये जो जनरेशन मिलेगी इसको हम क्या कहेंगे? F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। ये क्या बनेगी? इसकी द्वितीय पीढ़ी है। अब द्वितीय जो पीढ़ी होगी इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों को हम क्या क्या अलग अलग इसका देखते हैं। तो इसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप मैंने बताया था कि इसके एक प्रकार एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, जो बाई जो फ्रैक्शन जो दिखाई देंगे इन प्लांट्स में देखते हैं कि 1 2 3 तो कैसे होंगे? टॉल। 3 तो क्या होंगे आपके? टॉल प्लांट होंगे। और एक क्या है आपका? ड्वार्फ प्लांट होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है? 3:1 होता है। 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं। और 1 जो होता है ड्वार्फ प्लांट होता है। और इसी प्रकार से जिसका जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप में आप देखते हो कि एक तो आपका कैपिटल टी, इसकी संख्या कितनी? 1 है। इसी प्रकार से कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। और इसी प्रकार से स्मॉल टी इसकी संख्या कितनी? 1 है। तो इनका एक प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? 1:2:1। इस अनुपात में क्या बनेंगे? यहाँ पर जीनोटाइप बनेंगे। तो एक प्रकार से जैसे कि हम जो अगर 100 प्लांट्स अगर प्रोजेनी में बनते हैं यहाँ पर, तो इनमें 3:1 में उनका डिवाइडेशन होगा। 3 तो क्या होगा? टॉल होंगे और 1 क्या होगा? ड्वार्फ होगा। एक प्रकार 75 प्लांट्स जो है 75% वो कौन से होंगे? टॉल प्लांट्स होंगे। और 25% क्या होंगे? आपके ड्वार्फ प्लांट होंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में तो बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं केवल क्या होता है? टॉल होते हैं। जबकि इस पीढ़ी में बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 3 टॉल होते हैं और 1 ड्वार्फ होता है। अब आगे जब इसी से ये जो जीनोटाइप आपका इनसे ही नेक्स्ट जनरेशन जब F3 जनरेशन प्राप्त की जाएगी तो जो कैपिटल टी वाले जो प्लांट्स हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब कराया जाएगा तो उससे बनने वाले जितने प्लांट्स होंगे सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे। कैसे प्लांट्स होंगे? टॉल। इसी प्रकार से स्मॉल जो ड्वार्फ प्लांट है जो उनके स्मॉल टी है, इनमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा स्मॉल टी का स्मॉल टी से। तो जो बनने वाले जो प्लांट्स होंगे F3 जनरेशन के वो कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे। लेकिन जो हेट्रोजाइगोसाइट जो हेट्रोजाइगस जो प्लांट्स होते हैं, जो कैपिटल स्मॉल टी वाले जो टॉल प्लांट्स हैं, इनमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा तो इनसे बनने वाली जो F3 पीढ़ी होगी वहां पर भी 3 टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा। और इनका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:2:1। तो इस प्रकार से इनसे F1 जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो यहां पर बनता है। अब
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनसे बनने वाला जो एलिल्स होता है कैसा स्मॉल टी है, और इससे बनने वाला एलिल्स क्या है, कैपिटल टी है। तो जो कैपिटल टी जो है वो एक प्रकार से डोमिनेंट एलिल होता है। कैसा होगा, प्रभावी युग्मविकल्पी होगा। और स्मॉल टी जो एलिल्स होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव एलिल्स होता है, अप्रभावी युग्मविकल्पी होता है। एक प्रकार से जहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा वहां पर स्मॉल टी का अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो हम इसका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका स्पष्टीकरण देखते, क्लैरिफिकेशन देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके जो एलिल्स होते हैं कैपिटल टी वह डोमिनेंट एलिल्स होता है, और ड्वार्फ जो प्लांट्स हैं इनके जो स्मॉल टी जो एलिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो ये जो रिसेसिव एलिल्स हैं, ये रिसेसिव एलिल्स होमोजाइगस कंडीशंस में कैसे होंगे, ये एक प्रकार से होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, और ये प्लांट्स कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। जबकि कैपिटल टी दोनों रहेंगे तो टॉल होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो वो कैपिटल टी के डोमिनेंसी के कारण से स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, अतः वह प्लांट्स कैसे होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से हम इसकी जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 पीडी, F2 पीडी और इसी प्रकार से F3 पीडी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोग को मेंडल ने जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे, उनके माध्यम से अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और सभी का जो रिजल्ट था वो सेम प्राप्त हुआ। जैसे कि जो साइज ऑफ जो सीड्स हैं, सीड्स की साइज को लेकर भी उन्होंने प्रयोग किया। जैसे कि राउंड जो होते हैं, गोल जो सीड्स होते हैं वो वहां पर डोमिनेंट एलिल्स वाले होते हैं, कैपिटल आर से उनको शो किया। इसी प्रकार से जो रिसेसिव जो होते हैं, एक प्रकार प्रभावी जो होते हैं, जो रिंकल्ड होते हैं, जिनको स्मॉल आर से उन्होंने शो किया, और उनसे बनी F1 पीडी में सभी प्लांट्स राउंड शेप भी थे, सीड्स वाले थे, और F2 पीडी में एक प्रकार से वहां पर 3:1 में वहां पर सीड्स 3 राउंड शेप और 1 रिंकल शेप, इस प्रकार से वहां पर रेशियो उनको प्राप्त हुआ। तो ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है, इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से भी दिखाते हैं। चेकर बोर्ड के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये साइज ऑफ सीड है और ये पेरेंट्स हैं। ओके, इनसे जो गेमेट्स बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और इससे बनने वाला गेमेट्स क्या होगा, स्मॉल आर होगा। इनमें क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या होगी, F1 पीडी होगी। इस F1 पीडी से जो F2 पीडी प्राप्त की जाएगी उसको हम चेकर बोर्ड से दिखाते हैं। इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं। चेकर बोर्ड जैसे कि ये जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट इसमें ये मेल प्लांट्स होगा और ये फीमेल प्लांट्स होगा। इसमें एलिस बने कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें भी एलिस क्या होंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर। तो इनका जो फिनोटाइप होगा, इनका फिनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, 3:1। 3 कैसे होंगे, राउंड शेप्ड होंगे, और एक कैसा होगा आपका रिंकल्ड शेप्ड होगा, मतलब एक प्रकार से। और जीनोटाइप जो होगा, इस जीनोटाइप को भी हम एक प्रकार से 1 = 2 = 1। 1 जो होगा कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर, स्मॉल आर, 1 स्मॉल आर। इस प्रकार से इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो को हम दिखा सकते हैं, और इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि F1 पीडी में कैपिटल आर जो होगा वो कैसे होंगे, ये केवल राउंड सीड वाले ही होंगे, राउंड शेप्ड सीड वाले ही होंगे, और रिंकल शेप वाले सीड वाले वहां पर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो F1 जनरेशन में कैपिटल आर के होने के कारण से जो रिसेसिव जो एलिस होता है वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता, या एक प्रकार से उसका प्रभाव क्या होता है, इस प्रेस्ड दबा दिया जाता है,
तो इस प्रकार से इसके माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से ही मेंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रतिपादन किया था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के माध्यम से उसने बताया था कि दो जो एक प्रकार से एक जोड़ी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 में केवल प्रभावी युग्मविकल्पी वाला ही लक्षण वहां पर प्रकट होता है, अप्रभावी वाला वहां पर दब जाता है। और जब इनसे F2 ली जाती है तो F2 में क्या होता है, दोनों जो युग्मविकल्पी होते हैं पृथक पृथक चले जाते हैं और एक प्रकार से वहां पर 3:1 में 3 टॉल या राउंड शेप सीड वाले और एक क्या होता है ड्वार्फ प्लांट या रिंकल शेप वाले सीड वाले प्लांट्स वहां पर बनते हैं। तो ये रेशियो बनता है किसके कारण से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण से होता है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।